आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। ये लोग कैंसर से भी बुरी बीमारी हैं, मैं कह रहा हूं। ये तो मलेरिया और डेंगू बता रहा है। और सनातन धर्म पर गलत टिप्पणी करने वाले को तुरंत इन्हें मुकदमा कायम करके इसको जेल में डालना चाहिए था। ये लोग वो लोग हैं जो डर के मारे धर्म बदलते हैं, लालच के मारे धर्म अपना बदलते हैं। हिंदू को ही लालच दे करके इन्होंने वहां ईसाई बनाने का काम किया। ये दूसरों को जो गले लगाने की बात करते हैं और हिंदुओं का जो मनोबल ये तोड़ने का काम करते हैं, ये गलत करते हैं। एक शांति प्रिय देश हमारा है, तो इसमें अशांति फैलाने का काम ये लोग कर रहे हैं। राजनीति को बचाने के लिए इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। इनके पास बचा तो कुछ नहीं है कि औकात याद दिलाएंगे, इसको ये बताएंगे कि सनातन धर्म पर टिप्पणी करना किस हद तक जा सकता है। उनको लाभ दे करके हमें ही गाली दिलवाने का काम भाजपा कर रही है। हमारा ही देश एक ऐसा है जो धर्मशाला के रूप में काम कर रहा है। कोई भी कहीं से भी आ जाए, वही यहाँ रह जाता है और वही जो उसके मुंह में आता है वो बोलता है। मुख्यमंत्री के बेटे ने अभी हाल ही में एक बयान दिया है जिसको लेकर हिंदू संगठनों में काफ़ी रोष है। उन्होंने कहा है कि हिंदू धर्म जो है, सनातन धर्म जो है, वो एक डेंगू मलेरिया की तरह है जिसको जल्द से जल्द ख़त्म कर देना चाहिए। अभी हम गाजियाबाद में हैं, हमारे साथ हिंदू रक्षा दल के लोग मौजूद हैं। हमारे साथ अभी पिंकी भैया मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं इस मुद्दे पर उनका क्या कहना है। सर, मुझे आप एक बार बताइए, जिस तरीके से उनके बेटे ने बयान दिया है कि हिंदू समाज जो है, हिंदू धर्म जो है, एक डेंगू मलेरिया की तरह है, आप क्या समझते हैं इससे? मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि हिंदू धर्म के ऊपर टिप्पणी करने से पहले तो ये अपनी देखें, इनका अस्तित्व कितना पुराना है, इस्लाम का अस्तित्व कितना पुराना है। सनातन धर्म जब से पृथ्वी है, जब से सनातन धर्म है। सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए मुगल आए और इन्होंने, ईसाइयों ने भ्रामक प्रयास किया, लेकिन आज तक हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया है। और ये अपनी राजनीति को बचाने के लिए इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। इनके पास बचा तो कुछ नहीं है। और मैं अगर ये कह दूं कि मैं अपनी भाषा में कहता हूं, इस्लाम एक फास्ट पॉइजन है और क्रिश्चियन एक स्लो पॉइजन है। और फास्ट पॉइजन से ज़्यादा खतरनाक स्लो पॉइजन होता है। आप इस पर अगर गहन, अभी चर्चा चल रही है, लेकिन इसमें अगर गहन चर्चा करोगे तो इसमें पता लगेगा जो स्लो पॉइजन होता है वो बहुत ज़्यादा घातक होता है। और इसी के लिए ये अपनी राजनीति बचाने के लिए ही केवल ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं। इनको अपना ही नहीं पता है। आप इनकी 4 पुश्तों पहले आप इन्हीं से ही पूछ लो कि तुम्हारे परदादा, उससे पीछे जो पूर्वज तुम्हारे थे, इनके भी पूर्वज सभी सनातनी थे। लेकिन आज ये अपने बड़ों को भूल गए हैं और इतनी गलत टिप्पणी ये कर रहे हैं। इनको खुद ही नहीं पता है तुम लोग हो क्या, तुम लोग करना क्या चाह रहे हो। इनकी बात का कोई आधार नहीं है। ये तो निराधार बातें कर रहे हैं और इनको आने वाले समय में पता लग जाएगा कि क्या स्थिति इनकी पैदा होने वाली है। इस तरीके से आप बोल रहे हैं कि वो राजनीति चमकाने के लिए बातें कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि इन सब उनके स्टेटमेंट से कोई राजनीति चमकती है उनकी? आपको मैं बताऊं, साउथ की तरफ स्थिति ये है कि जिस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तो यहाँ से केंद्र से ये बाइबिल और ईसाई बनाने की जो प्रक्रिया है वो कांग्रेस के कार्यकाल से चल रही है। और यहाँ से वहाँ ये लोग किताबें भेज करके, बाइबल वगैरह, पेन वगैरह, और हिंदू को ही लालच दे करके इन्होंने वहाँ ईसाई बनाने का काम किया। और आज वहाँ इतने ईसाई बन गए हैं कि ये जब मुख्यमंत्री का बेटा इस बात को कह रहा है, उसको शर्म नहीं आ रही है? अरे भाई, तुम भारत भूमि पर हो, तुम लोग किसी ईसाई कंट्री में नहीं हो। लेकिन इन लोगों को तो केवल अपनी सत्ता बचानी है, क्योंकि वहाँ ईसाई ज़्यादा हैं। और ईसाई ज़्यादा हैं तो उनको जो है अपनी केवल और केवल वो मुख्यमंत्री बने रहें और अपनी राजनीति चमकाते रहें। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हर हिंदू जाग गया है और उसे अपने सनातन धर्म के विषय में सारी जानकारी है। और मैं ये कह दूं कि धरती पर केवल सनातन धर्म ही रहेगा आने वाले समय में। ये गलत नहीं होगा। आने वाले समय में इस धरती पर केवल सनातन धर्म रहेगा, क्योंकि पहले केवल और केवल सनातन ही था। ये भूमि सनातनियों की थी। ये ऐसे लोग जो लालच में जो बदले हुए हैं, ये लोग इन्हें फिर लालच देंगे तो ये तो फिर बदल जाएंगे। लेकिन हमारी जो सनातन की शक्ति अब हर हिंदू युवा दिखा रहा है और अब सनातन की एक लहर चल रही है। उस लहर में ये अपना अस्तित्व बचाने के लिए ऐसे उलझुल जो है बयान दे रहे हैं। अच्छा, जब आप हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष हैं, अगर मैं आपसे बात करूं, जब आपके पास ऐसे बयानों की सीडी आती है, जब आपके पास क्लिप आती है, तो आपका क्या मन करता है? क्या सोचते हैं, अभी लोगों के साथ क्या करना चाहिए? ये लोग वो लोग हैं जो डर के मारे धर्म बदलते हैं, लालच के मारे धर्म अपना बदलते हैं। इन लोगों को तो फिर डराया जाए
और लालच दिया जाए तो ये फिर बदल जाएंगे। तो हिंदू रक्षा दल डराएगा इनको? क्यों नहीं डराएंगे? जो भी धर्म के खिलाफ गलत बोलेगा उसको डराने का और मारने का, उसे विधिवत उसकी औकात याद दिलाने का काम हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता करेंगे। अच्छा, मुझे पिंकी भाई आप एक बात बताइए, जैसे अभी हम आजकल सुन रहे हैं एक स्वामी प्रसाद मौर्य भी हैं जो लगातार हिंदू के धार्मिक ग्रंथ हैं उन पर टिप्पणी करते रहते हैं। कुछ और नेता भी ऐसे हैं जो हिंदू धर्म पर टिप्पणी करते रहते हैं। हालांकि बीजेपी की सरकार और बीजेपी को कहीं ना कहीं हिंदुत्व की पार्टी कहा जाता है, लेकिन बीजेपी को जिस तरीके से उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए वो नहीं दिखाई देता। उसका कारण क्या लगता है आपको? देखिए, भाजपा में यही एक अंतर है, ये लोग केवल और केवल पहले केंद्र में आने के लिए पूरा प्रयास कर रहे थे, पूरी ताकत लगा रहे थे। अब केंद्र में आ गए हैं, हिंदू ने इन पर भरोसा करके इनको जो है केंद्र में बैठा दिया मोदी जी को। लेकिन जो इन्हें करना चाहिए ये वो ना करके इन चीज़ों को तूल पकड़वाने का जो काम कर रहे हैं, इनके पास अधिकार है, केंद्र में सरकार लेके बैठे हैं ये। और सनातन धर्म पर गलत टिप्पणी करने वाले को तुरंत इन्हें मुकदमा कायम करके इसको जेल में डालना चाहिए था। आगे कोई ऐसी अभद्र टिप्पणी ना करे। ऐसी मतलब इसने कहा भी क्या है, इसको ये नहीं पता है कि ये लोग कैंसर से भी बुरी बीमारी हैं। मैं कह रहा हूँ, ये तो मलेरिया और डेंगू बता रहा है, ये कैंसर से भी बुरी बीमारी है। इन्हें जितना जल्दी समाप्त किया जाए उतना जल्दी इन्हें समाप्त कर देना चाहिए, मैं सभी से कह रहा हूँ। अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में आप क्या सोचते हैं? उनको सबक कब सिखाया जाएगा? क्योंकि उनकी जो टिप्पणी है वो तो बंद हो नहीं रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य को देख तो रहे हैं हम, हमारे हत्थे चढ़ जाए, व्यवस्था तो हम कर रहे हैं, हमारे हत्थे चढ़ जाए तो उसको उसकी औकात याद दिलाने का काम करेंगे। हमारे पास अभी एक फ़ोटो अभी आई है, ये मायावती के पाँव में पड़ा हुआ है, जिसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है और मायावती के पाँव में पढ़ के ही अपना अस्तित्व ढूंढ रहा था। आज ये जो है अखिलेश यादव के पाँव में पढ़ के अपना अस्तित्व तलाशने की, अपनी राजनीतिक ज़मीन तलाशने की जो कोशिश कर रहा है, उसमें ये कुछ भी कहने को तैयार है। और ऐसे लोगों को, क्योंकि ये भाजपा में भी रह के इसने काम किया था, भाजपा के लोगों को जागरूक रहना चाहिए और इन्हें समझना भी चाहिए कौन आदमी क्या है। भाजपा से जाने के बाद अपनी राजनीतिक ज़मीन तैयार करने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। इनकी बात का कोई वज़न नहीं है, ये लोग ज़ीरो हैं और इनको इनके औकात याद दिलाएंगे। आ रहा है समय, जल्दी करेंगे, आप देखना। अच्छा, मैं अगर आपसे भाजपा की बात करूं, जब चुनाव होते हैं तो भाजपा हिंदू मंदिर, राम मंदिर का मुद्दा लेकर आ जाती है, लेकिन जब सरकार सत्ता में आती है, जिस तरीके से उनको हिंदुत्व के लिए काम करना चाहिए, पहले तो आपके हिसाब से उन्हें हिंदुत्व के लिए करना क्या चाहिए और भाजपा क्या नहीं कर रही है? भाजपा, आप ये समझिए, भाजपा केवल हिंदू वोट से ही केंद्र में बैठी है, उत्तर प्रदेश के राज्य में बैठी। अनेकों राज्यों में अगर भाजपा इस समय शासन कर रही है, वो केवल और केवल हिंदू के वोट से कर रही है। लेकिन ये हिंदू की वोट बैंक से सत्ता में आने के बाद ये दूसरों को जो गले लगाने की बात करते हैं और हिंदुओं का जो मनोबल ये तोड़ने का काम करते हैं, ये गलत करते हैं। पहले तो इनको यही देखना चाहिए, क्योंकि टैक्स केवल हिंदू देता है, हम टैक्स देते हैं, हमारे ही पैसे से ये अल्पसंख्यकों को खुश करने का काम करते हैं। आप इनकी आवासीय योजना देख लो, आप इनकी कोई भी योजना देख लो। आप अगर ये कहते हैं ना कि हम लोगों ने विधिवत ये राशन बांट रहे हैं, 85% मुसलमान और ईसाई इसका लाभ ले रहे हैं। उनको लाभ दे करके हमें ही गाली दिलवाने का काम भाजपा कर रही है। भाजपा को तरीके से, ताकत से देखना चाहिए। जब हर चीज में आरक्षण है, हर चीज में आरक्षण ये दे ही रहे हैं। इन्होंने सबसे गलत काम ये किया है कि इन्होंने जब IAS IPS इस जगह जाकर के जो इन्होंने आरक्षण देने का काम किया है, देश को बहुत बड़ी हानि इस चीज़ की होगी। हमारे यहाँ ये आरक्षण की कोई स्थिति नहीं होनी चाहिए। हमारा देश, आप ये समझिए, जो हमारा देश है ये सनातन पद्धति पर चलने वालों का देश है। ये देश ऐसा नहीं है जब धर्म के आधार पर बंटवारा कर दिया गया था। आज इस दुनिया में जितने भी देश हैं सब धर्म के हिसाब से चल रहे हैं। हमारा ही देश एक ऐसा है जो धर्मशाला के रूप में काम कर रहा है। कोई भी कहीं से भी आ जाए वो यहाँ रह जाता है और वही जो उसके मुंह में आता है वो बोलता है। भैया, जिसे ईसाई प्यारे लगते हों वो क्रिश्चियन देशों में जाएं, जिन्हें हिंदुओं से दिक्कत है और जिन्हें मुसलमानों से ज़्यादा प्यार है ना, इस्लाम से, वो इस्लामिक कंट्री में जाए, वो पाकिस्तान में जाए, इराक में जाए, ईरान में जाए। इनको पता लग जाएगा, वहाँ जा कर के इनको पता लग जाएगा कि इनकी औकात क्या है। वहाँ केवल और केवल लड़ाइयाँ हैं।
एक शांति प्रिय देश हमारा है, तो इसमें अशांति फैलाने का काम ये लोग कर रहे हैं। कुछ नेता एक ऐसा बयान भी देते हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा आपकी उस पर प्रक्रिया क्या होगी कि हिंदू सुरक्षित नहीं है आज के माहौल में। आप मानते हैं हिंदू सुरक्षित है? मैं ये कहूँ, हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है राजनीतिक का, उन लोगों की वजह से आज हिंदू प्रताड़ित है, उन लोगों की वजह से हिंदू परेशान है, क्योंकि हिंदू शांति में जीना चाहता है और ये लोग इनकी डिक्शनरी में शांति का कोई शब्द ही नहीं है। ये केवल अशांति फैलाना चाहते हैं, उसी से ही परेशान है। आप ये बताइए, हमारे देश में हम लोग धार्मिक अपनी यात्राएं निकालते हैं, उन धार्मिक यात्राओं पर ये लोग पथराव करते हैं, आगजनी करते हैं, अनेकों घटनाएं हैं। आपको क्या सभी को जानकारी है ही, नूह मेवात में हुई, यहाँ जहांगीरपुरी में हुई, सभी जगह उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में ऐसा नहीं है जहाँ हमारी यात्राओं पर पथराव न हुआ हो, हिंदू पर हमला न हुआ हो। सर तन से जुदा के नारे ये लोग लगाते हैं और हिंदू को डराने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये कारण ये है कि जो केंद्र में जो शासन कर रही है मोदी सरकार, ये विधिवत कार्रवाई नहीं कर रही है। जैसे हमारे यहाँ योगी जी हैं उत्तर प्रदेश में, योगी जी का एक मामला है सीधा, जो भी गलत बोलेगा उसको तुरंत के तुरंत दंड दिया जाएगा और ऐसे लोगों के मकान भी तोड़े जाएंगे। अगर मोदी जी भी उस बात को फॉलो करें तो हिंदू पर कभी भी कोई भी परेशानी नहीं आएगी, कोई हिंदू का गला नहीं काटेगा, कोई हमारी धार्मिक यात्राओं पर पथराव नहीं करेगा। जो मोदी जी को ये विधिवत सोचना चाहिए कि वो जिनकी वोटों से केंद्र में शासन कर रहे हैं, राजा बने बैठे हैं, वो केवल हिंदुओं की वोटों से बैठे हैं। उन्हें दूसरों का लालच न करते हुए एक रास्ता उन्हें देखना पड़ेगा आने वाले समय के लिए। पिंकी भाई, जिस तरीके से आजकल के कुछ नेता ऐसे हैं जो हिंदू धर्म को लेकर टिप्पणी करते रहते हैं, आप उन लोगों को क्या सबक सिखाना चाहेंगे? मैं उदयनिधि स्टालिन से ये कहना चाहता हूँ कि या तो ये सनातन धर्म में वापसी कर ले, इसकी वापसी हम जो है गौमूत्र में नहला करके, गंगा जल पिला करके इसको सनातन धर्म अपनवाएंगे, ये हमारे पास आ जाए। अन्यथा इसको तब तक मारेंगे जब तक ये सनातन धर्म के लिए जो इसने अपशब्द कहे हैं, या तो ये उन अपशब्दों को वापस ले ले, अन्यथा उसको हम जब तक मारेंगे और मार के उसकी बुद्धि ठीक करने का काम हम लोग करेंगे। अच्छा, जैसे अभी आप गाजियाबाद में हैं, आपको ये मामला पता चल गया, आगे का स्टेप क्या होगा? कोई प्रणाली बनाई जा रही है इस पर? मैंने व्यवस्था देखी है। दिल्ली जब आएगा इस पर विधिवत कार्रवाई करेंगे, इसकी औकात याद दिलाएंगे, इसको ये बताएंगे कि सनातन धर्म पर टिप्पणी करना किस हद तक जा सकता है। और स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में क्या विचार चल रहा है? स्वामी प्रसाद मौर्य की तो कोई औकात ही नहीं है, वो तो सबके तो पाँव में पड़ा रहता है। वो अपनी केवल राजनीतिक जमीन तलाश कर रहा है, उसके लिए बोलना मेरे लिए ठीक नहीं है। शुद्धिकरण तो होना चाहिए ना कहीं। शुद्धिकरण तो देखिए, अभी कुछ समय आने दीजिए, अभी समय आ रहा है। प्रतिदिन हम लोग सनातन की धर्म तरफ बढ़ रहे हैं और ये तो स्थिति आपको समझ में आएगी और दिखाई देगी आपको।